हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल इजी बोर्ड एकेडमी। मैं पंकज कुमार आपको 9th न्यू सिलेबस का मैथ्स करा रहा हूँ, जिसमें चैप्टर 1 हमने पहले कंप्लीट कर लिया और चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 एंड 2.5 इस चैनल पे डला हुआ है, आप देख सकते हैं। इसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी हमने इस चैनल पे डाल चुका है। अभी इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.6 को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन का 5 पार्ट है, हर पार्ट सेम टाइप का है। हमें ग्राफ बनाना है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइन, इच केसेस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। आपको 3 लीनियर इक्वेशन दे रखा है, y = 4x, y = 2x एंड y = x। इन तीनों के हेल्प से आपको ग्राफ बनाना है और a एंड b की आपको रोल बताना है कि इस ग्राफ में, इस इक्वेशन में a और b का क्या रोल है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला इक्वेशन है y = 4x। तो हम सबसे पहले एक टेबल लेते हैं, टेबल में x लेते हैं, y लेते हैं। अगर इसमें x की वैल्यू 0 लेते हैं, एट x = 0, तो y हो जाएगा आपका 4 × 0, y = हो जाएगा 0। मीन्स x का वैल्यू 0 लेते हैं तो y भी आपका 0 हो जाता है। अगर x का वैल्यू एट x = 1 लेते हैं तो y = हो जाएगा 4 × 1 का 1। तो x 1 लेने पे y की वैल्यू 4 आ रही है। इक्वेशन 2 देखते हैं। इक्वेशन 2 है आपका y = 2x। फिर एक टेबल लेंगे, x की वैल्यू 0 लेंगे, y = 2 × 0, देन y = भी 0 आ जाएगा। x की वैल्यू 0 लेने पे y भी 0 आता है। एट x = 1, जब x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू आएगा 2 × x की जगह पे 1, तो y = 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 1 लेने पे y की वैल्यू 2 आ रहा है। थर्ड इक्वेशन है y = x। ये थर्ड इक्वेशन है, इसको हम देखते हैं। इसके लिए भी एक टेबल बनाएंगे। x 0 लेने पे y भी 0 आएगा, तो x 0 तो y भी 0। फिर एट x = 1, जब x की वैल्यू 1 लोगे तो y की वैल्यू भी 1 आ जाएगा। तो x जब 1 लेंगे तो y भी 1 आ जाएगा। अब आपको 3 बॉक्स मिल गया है, 3 इक्वेशन का वैल्यू x और y का अलग अलग वैल्यू मिल गया है। इस वैल्यू को आपको ग्राफ पे शो करना है। आइए हम ग्राफ पे देखते हैं इसको। ये 3 इक्वेशन का पॉइंट्स मिल गया है। पहले के लिए पॉइंट है 0 0, तो पहले के लिए हम पॉइंट देंगे 0 0 0 0, ये ऑरिजिन पॉइंट होगा। सेकंड पॉइंट है आपका 1 4, x 1 ये जाएगा, y 4 ये जाएगा इस तरीके। तो ये मिल जाएगा आपका पॉइंट 1 4। तो आपका जो लाइन जाएगा कुछ ऐसा जाएगा। सेकंड लाइन है 0 0 1 2, 0 0 सेम पॉइंट होगा, 0 0 सेम पॉइंट होगा, और 1 2, x का 1 y का 2 ये पॉइंट होगा, 1 2। आइए इसको मिलाते हैं। थर्ड पॉइंट है 0 0 1 1, 0 0 1 1, 0 0 तो सेम होगा, 1 1 ये वाला पॉइंट होगा। पहला लाइन है y = 4x, सेकेंड लाइन है y = 2x एंड थर्ड लाइन है y = x। अब इन लाइन के बारे में आपको बताना है, तो सबसे पहले आप बताओगे, क्या बताओगे? सबसे पहले आप ये बताओगे कि जैसे लाइन का जो इक्वेशन आपने पढ़ा है वो पढ़ा है y = ax + b। तो पहला इक्वेशन है y = 4x, y = 4x और +0 मान सकते हैं। मीन्स
ए क्या है, जो एक्स के साथ है वो ए है, मतलब ए इक्वल टू तो 4 है और बी इक्वल टू क्या है 0 है। सेकेंड लाइन है वाई इक्वल टू 2x प्लस 0 लिखोगे तो ए इक्वल टू 2 आ जाएगा और बी इक्वल टू 0 आ जाएगा। वाई इक्वल टू एक्स में x प्लस 0 ले लो तो a इक्वल टू एक्स के साथ कुछ नहीं है तो 1 है और b इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो x क्या है, x a क्या है, a वो है जो x के साथ होता है और इसको हम स्लोप ऑफ लाइन भी कहते हैं। a को क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ लाइन कहते हैं, स्लोप ऑफ लाइन। और आप इसमें लिखोगे और लाइन पासेस थ्रू ऑरिजिन, क्यों, क्योंकि सबका b जो है 0 है। b की वैल्यू का मतलब है कि ये किस पॉइंट पे बाई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर b की वैल्यू 1 है इसका मतलब ये 1 पे बाई 2 इंटरसेक्ट कर रहा है, b की वैल्यू 2 है इसका मतलब है ये 2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे b की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये सारे कहाँ से जा रहे हैं, ऑरिजिन से जा रहे हैं, फर्स्ट लाइन ही हो। सेकेंड लाइन ए के बारे में, ए के बारे में इन तीनों लाइन का डिफरेंट ए है। पहले लाइन का ए 4 है, दूसरे लाइन का ए 2 है, थर्ड लाइन का 1 है। तो इसका मतलब ये है कि सबका स्लोप जो है डिफरेंट है और अगर सबका स्लोप डिफरेंट है तो मतलब ये पैरेलल तो हो नहीं सकते। तो ये क्या है, ये है इंटरसेक्टिंग लाइन। ये है क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइन, इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी, y इक्वल टू -6x, y इक्वल टू -3x एंड y इक्वल टू -x। तो पहला जो इक्वेशन है वो है y इक्वल टू -6x एट x इक्वल टू 0, x की वैल्यू जब 0 लेंगे तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगा। एट x इक्वल टू 1, जब x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू आपका 6 -6 इंटू 1 -6 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 0 लिया तो y की वैल्यू भी 0, x की वैल्यू 1 लिया तो y की वैल्यू -6 आ गया। सेकेंड इक्वेशन में आते हैं। सेकेंड इक्वेशन है y इक्वल टू -3x एट x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई 1 तो y इक्वल टू -3। 0 लेने पे 0 आया, 1 लेने पे -3 आया। y इक्वल टू -x एट x इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू ऑल्सो 0, x y, x 0 लिया y भी 0 आया। एट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1, 1 लेने पे -1 आया। आइए इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पे शो करते हैं। पहले इक्वेशन y इक्वल टू -6x, सेकेंड इक्वेशन y इक्वल टू -3x एंड थर्ड इक्वेशन y इक्वल टू -x। पहले इक्वेशन का जो एक पॉइंट है वो क्या है हमारा 0 0 0 0, तीनों इक्वेशन में हमने 0 0 को मार्क कर लिया, 0 0 ये। सेकेंड जो पॉइंट हमारा 1 और -6 है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -6 है, तो ये यहाँ पे होगा। ये हो गया आपका y इक्वल टू -6, ये लाइन आपका हो गया y इक्वल टू -6। सेकेंड लाइन है y इक्वल टू -3x, पहला पॉइंट 0 0 ऑरिजिन पे होगा, सेकेंड पॉइंट 1 और -3, 1 और -3 ये होगा, ये वाला पॉइंट होगा। इसको हम देखते हैं, इसको हम ब्लू कलर से लेते हैं, ये कुछ ऐसा आएगा। और ये जो लाइन है आपका y इक्वल टू -3x, थर्ड है y इक्वल टू -x, ये -1 ये वाला पॉइंट आएगा, इसको ग्रीन कलर से लेंगे, -1 ये वाला पॉइंट आएगा, इसको मिलाएंगे हम, तो कुछ ऐसा आएगा। और ये हो गया आपका y इक्वल टू -x। तीनों पॉइंट को, तीनों लाइन को हमने शो कर दिया ग्राफ पे। अब आइए हम देखते हैं a और b का रिलेशन। y इक्वल टू ax प्लस b होता है।
ए जो होता है आपका स्लोप ऑफ लाइन होता है, स्लोप ऑफ लाइन होता है, और बी जो होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ वाई एक्सिस होता है। तो पहला जो है y इक्वल टू -6x है, इसका 6x प्लस 0, v की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे आप लोगे a इक्वल टू -6 और v इक्वल टू 0। सेकेंड जो है आपका y इक्वल टू -3x प्लस 0, यहाँ भी लोगे आप a इक्वल टू -3 एंड b इक्वल टू 0। थर्ड है y इक्वल टू -x प्लस 0, तो a इक्वल टू -1 एंड b इक्वल टू 0। b equals to 0 shows that all line passes through origin। सेकेंड बताओगे कि डिफरेंट वैल्यू ऑफ a, different value of a shows that they are not parallel, they are not a parallel line। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमारा दो ही इक्वेशन है, एक इक्वेशन है y इक्वल टू 5x, दूसरा है y इक्वल टू -5x। पहला है y इक्वल टू 5x एंड सेकेंड है y इक्वल टू -5x। इसमें हम देखेंगे y इक्वल टू 5x, y इक्वल टू 5x मतलब एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू ऑल्सो 0, at x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1, y की वैल्यू 5, मीन्स x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू भी 0 आता है, x की वैल्यू 1 रखने पे y की वैल्यू 5 आता है। इसमें रखेंगे at x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू ऑल्सो 0, at x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू -5, 0 0 1 -5। आइए इन दोनों लाइन को हम ग्राफ पे शो करते हैं। लाइन को हम ग्राफ पे शो करते हैं। तो पहला जो लाइन है y इक्वल टू 5x, सेकेंड लाइन है y इक्वल टू -5x। y इक्वल टू 5x के लिए पहला पॉइंट हमारा 0 0 है, 0 0 ऑरिजिन पे होगा। सेकेंड पॉइंट 1 और 5 है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 5 है, तो सेकेंड पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। इसको जब हम मिलाएंगे तो हमारी लाइन कुछ ऐसी होगी। सेकेंड जो लाइन है y इक्वल टू -5x, 0 0 ऑरिजिन पे होगा, 0 0 यहीं पे होगा ऑरिजिन पे, और y इक्वल टू -5x मतलब x की वैल्यू 1 y की वैल्यू -5 वो यहाँ पे होगा, तो हम ऐसे देखेंगे। ये दो लाइन शो हो गया। अब इन दोनों लाइन के बारे में हम लिखेंगे y इक्वल टू ax प्लस b। ए जो है आपका वो स्लोप ऑफ लाइन होता है, स्लोप ऑफ लाइन। अब देखो y इक्वल टू 5x प्लस 0 मीन्स a इक्वल टू क्या है, तो a इक्वल टू 5 है, b इक्वल टू 0 है। सेकेंड है y इक्वल टू -5x प्लस 0 मीन्स a इक्वल टू -5 एंड b इक्वल टू 0। इसमें भी सारी सेम कहानी आएगा, h b इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। आइए फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट भी सेम है, ए और बी का रिलेशन बताना है। पहला इक्वेशन y इक्वल टू 3x माइनस 1, सेकेंड इक्वेशन y इक्वल टू 3x, थर्ड इक्वेशन y इक्वल टू 3x प्लस 1। y इक्वल टू 3x माइनस 1 एट x इक्वल टू 0 मीन्स y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 0 माइनस 1, तो y इक्वल टू -1।
x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू -1 एट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 3 इंटू 1 -1 तो y इक्वल टू 3 -1 मीन्स y इक्वल टू 2 तो 1 रखने पे y की वैल्यू 2 आ रहा है। ये लाइन है हमारा y इक्वल टू 3x y इक्वल टू 3x एट x इक्वल टू 0 मीन्स y इक्वल टू ऑल्सो 0 0 एट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1 y इक्वल टू 1 सॉरी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 3 तो x की वैल्यू 1 रखने पे y की वैल्यू 3 आ गई। थर्ड इक्वेशन है y इक्वल टू 3x प्लस 1 एट x इक्वल टू 0 x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 तो y की वैल्यू 1 आ जाएगा। एट x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 1 3 प्लस 1 y इक्वल टू आ गया 4। आइए इन पॉइंट को अब हम ग्राफ पे शो करते हैं। हमारा पहला लाइन है वो y इक्वल टू 3x माइनस 1। सेकेंड लाइन है y इक्वल टू 3x और थर्ड लाइन है y इक्वल टू 3x प्लस 1। पहला लाइन हमने रेड कलर पे दिखाया है, पहला लाइन हमें रेड कलर पे, ये आपका पहला लाइन है y इक्वल टू 3x माइनस 1। सेकेंड लाइन हमने ग्रीन कलर से दिखाया है और ये है y इक्वल टू 3x। थर्ड लाइन हमने ये दिखाया है ब्लू कलर से और ये है आपका y इक्वल टू 3x प्लस 1। आपको दिख रहा है ऑलमोस्ट ये तीनों लाइन पैरेलल है, फिगर के हिसाब से ये पैरेलल होना चाहिए। आप पेंसिल स्केल से ड्रॉ करोगे तीनों लाइन पैरेलल आएगी। अब ए और बी का रिलेशन देखेंगे, ए और बी का रिलेशन क्या है। तो आपको पता है इक्वेशन y इक्वल टू ax प्लस बी होता है, जिसमें a जो है स्लोप ऑफ लाइन कहलाता है, स्लोप ऑफ लाइन, और b जो है इंटरसेप्ट कहलाता है, b इंटरसेप्ट। अब हम देखते हैं पहला लाइन y इक्वल टू 3x प्लस 1, इसमें a इक्वल टू आपका 3 है और b इक्वल टू -1 है। सेकेंड लाइन y इक्वल टू 3x है, a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 0। y इक्वल टू 3x माइनस, सॉरी यहाँ पे -1 है, यहाँ +1 है, इसमें a इक्वल टू 3 आ जाएगा और b इक्वल टू आपका +1 आ जाएगा। देखो a की वैल्यू तीनों लाइन में 3 है, इसका मतलब तीनों लाइन का स्लोप सेम है, स्लोप सेम है मतलब सरफेस से एंगल सेम है। यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ से देखा जाए अगर एक का एंगल 60 है तो दूसरे का भी 60 है और तीसरे का भी 60 है ये एंगल, तो ये स्लोप कहलाता है। तब ये अगर सेम है इसका मतलब ये है कि ये तीनों का ये एंगल सेम है, ये तीनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। और इसमें अगर देखा जाए तो b इक्वल टू 0 सिर्फ सेकेंड लाइन में है, तो आप ये कह सकते हो कि b इक्वल टू 0 सेकेंड लाइन में है, तो सेकेंड लाइन पासेस थ्रू ऑरिजिन। फर्स्ट लाइन कहाँ से क्रॉस हो रहा है, -1 से। फर्स्ट लाइन -1 से पास कर रहा है और थर्ड लाइन 1 से पास कर रहा है। आइए फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में भी 3 इक्वेशन है। एक इक्वेशन है y इक्वल टू -2x - 3, y इक्वल टू -2x और y इक्वल टू 2x प्लस 3। पहला लाइन y इक्वल टू -2x - 3 एट x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई 0 -3 मीन्स y इक्वल टू -3।
x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू -3 आती है। एट x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू -2 मल्टीप्लाई 1 -3, तो y इक्वल्स टू -2 -3, y इक्वल्स टू -5। तो आपने देखा कि जब हम x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू -5 आ रहा है। सेकेंड इक्वेशन y इक्वल्स टू -2x, y इक्वल्स टू -2x एट x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू ऑल्सो 0 एट x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू -2, 0 0 1 -2। थर्ड इक्वेशन y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 एट x इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 3 एट x इक्वल्स टू 1, तो y इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3, तो y इक्वल्स टू आपका 5 आ जाएगा। 0 पे 3 आया एंड 1 पे 5 आया। आइए इन लाइन को हम ग्राफ पे शो करते हैं। फर्स्ट लाइन 0 -3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -3, मतलब ये पॉइंट होगा 0 -3। सेकेंड पॉइंट 0 1 -5, 1 x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -5 मीन्स ये लाइन, ये पॉइंट होगा 1 ये आएगा -5 ये आएगा। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो कुछ ऐसी लाइन आएगी। सेकेंड लाइन y इक्वल्स टू -2, 0 0 ऑरिजिन पे आएगा, ब्लू कलर लेंगे, 0 0 ऑरिजिन पे आएगा, 1 और -2, 1 ये और -2 ये लाइन आएगा। थर्ड 0 3 मतलब ये है, ग्रीन कलर से लेंगे, 0 3 ये पॉइंट होगा, 1 और 5 ये पॉइंट होगा। सारी लाइन का नाम लिख देंगे। पहला लाइन आपका है y इक्वल्स टू -2x -3, सेकेंड लाइन है y इक्वल्स टू -2x एंड थर्ड लाइन है y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। फिर से हम देखेंगे इक्वेशन y इक्वल्स टू ax प्लस b। ए जो है स्लोप ऑफ लाइन है, बी जो है इंटरसेप्ट है। पहला इक्वेशन y इक्वल्स टू -2x -3 मीन्स a इक्वल्स टू -2 एंड b इक्वल्स टू -3। सेकेंड लाइन y इक्वल्स टू -2x मीन्स a इक्वल्स टू -2 एंड b इक्वल्स टू 0। थर्ड लाइन y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 मीन्स a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 3। आप सेम चीज़ें लिखोगे। स्लोप लाइन 1, आप देखो लाइन 1 और लाइन 2 का स्लोप -2 है, तो ये दोनों लाइन आपका पैरेलल है। ये लाइन थर्ड लाइन पैरेलल नहीं है, वही लिखा है कि स्लोप ऑफ लाइन 1 एंड 2 आर इक्वल टू -2 सो दे आर पैरेलल बट लाइन 3 आर नॉट पैरेलल। अब बी का देखेंगे, लाइन 2 पासेस थ्रू ऑरिजिन, क्योंकि बी का जो लाइन 2 का बी आपका 0 है, जिसका बी 0 होता है वो ऑरिजिन से पास होता है। बट आपका लाइन 1 पासेस टू -3, यहाँ पे देखो लाइन 2 -3 से पास हो रहा है और लाइन 1 पासेस थ्रू 3। लाइन 1 कहाँ से पास हो रहा है? 3 से, 0 3 से, मतलब लाइन 1 पासेस थ्रू 3। ये आपका 5 क्वेश्चन था, पांचों को हमने ग्राफ के थ्रू देखा, ए और बी का रिलेशन देखा। ए स्लोप अगर सेम हुआ तो हमने उसको पैरेलल बताया, स्लोप डिफरेंट हुआ तो उसको हमने इंटरसेक्टिंग बताया, नॉट पैरेलल बताया। अगर बी 0 हो रहा था तो हम उसको ऑरिजिन से पास करा रहे थे, अगर बी 0 नहीं हो रहा था, बी की जितनी वैल्यू थी बाई को उतना पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था। इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 2.6 खत्म होता है। अब हम एंड चैप्टर एक्सरसाइज के वीडियो में मिलेंगे।
आगे के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।